जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब आगे आने वाला समय जो हम लोगों को ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से घटनाएं हमारे सामने विपरीत परिस्थितियों को लाती जा रही हैं, किस प्रकार से अब आगे युद्ध एक बार फिर से थमता हुआ नजर आएगा और इसके बाद में एक विध्वंसक घटना होती हुई दुनिया के अंदर दिखाई देगी जो स्थितिक और परिस्थितिक आयामों को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। तो अब जो शनि की वक्री चाल थी, जो शनि का वक्री चाल हमने आज से 30 जून के बाद में देखा हुआ एक एक प्रभाव हम लोगों को पता है कि 30 जून से लेकर के अब तक कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, किस प्रकार से दुनिया के अंदर हालात बद से बदतर होते हुए गए और किस प्रकार से पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एक विपरीत माहौल उत्पन्न हुआ जिसके अंदर दंडनाई शनि ने बहुत सारे लोगों को दंड देने का, छुपे हुए राजों को बाहर निकालने का कार्य किया। तो अब वो समय आ गया है जिसके अंदर शनिदेव वक्री हो चुके होंगे और दुनिया में बड़ा बदलाव करेंगे और शनि कुंभ राशि के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं, वक्री हो चुके हैं, ये सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अब आखिरी समय 15 नवंबर तक का, जिसके अंदर वक्री शनि का सबसे पावरफुल समय, सबसे पावरफुल योग, सबसे पावरफुल काल दिखाई देता हुआ नजर आएगा और ये दिखाएगा कि पूर्ण रूप से किस प्रकार से दरिद्रता आती हुई नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था के ऊपर विकराल संकट के बादल जो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और अभी ये केवल बादल मंडरा रहे हैं, जब ये बरसेंगे, जब बिजली गिरेगी तब पता लगेगा कि असली समय क्या खाल को घुमाता हुआ नजर आ रहा है। और कुंभ के शनि की वक्री चाल बहुत सारी जगहों के ऊपर लोगों को प्रभावित करेगी। हजारों साल के अंदर घटित होने वाला ऐसा घटना जिसके अंदर ये होता है कि कभी भी प्रभावी डालने वाले शनि अपनी इस चाल को इतने प्रभावी रूप से, इतने दंडनाई तरीके से चलाते हुए नजर आते हैं जिसके अंदर देश और दुनिया के अंदर हालात, परिस्थितियां, संपूर्ण जगत के ऊपर पड़ने वाला असर बदलता हुआ नजर आता है। और यही वो समय है, यही वो कालगणना है और यही वो विपरीत परिस्थितियां हैं जो कि हम लोगों को दिखाती है, मजबूर करती हैं लोगों को कि अपनी छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालें, अपनी छुपे हुए जितना भी उन्होंने जो भी किया है दुनिया के अंदर, दंड देने वाला जो प्रभाव है वो उसको बाहर निकालता है और करप्टों के लिए करप्शन की चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। ऐसी चीज़ें जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जनता की वो सामने निकल के आती है। ऐसी चीज़ें जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सरकार और जनता दोनों की वो सामने निकल के आती है। युद्ध एक अलग ही आयामों को सामने निकाल के लाता है जिसके मतलब है कि मध्यस्थता के अंदर होने वाला समय अगर किसी प्रकार से शांति व्यवस्थित माहौल को स्थापित करता है, शांति माहौल को लेकर के हमारे सामने आता है, तो ये मार्केट के अंदर उस सिचुएशंस को दिखाता है जिस सिचुएशंस के अंदर हमारे सामने क्रिटिकल फेस खड़ा हो जाता है। ये दिखाता है उस सिचुएशंस को जिसके अंदर चीज़ें हमारे सामने ऐसे खड़े होती हैं जिसको हमने ना कभी देखा, ना कभी चाहा, ना कभी समझा। तो ये अब समय आ रहा है जिसमें अर्थव्यवस्था के अंदर होने वाली हानि दिखाई देगी। एक बड़ा डाउनफॉल ऑलरेडी मार्केट देख रही है। मार्केट के अंदर होता हुआ डाउनफॉल जो एशियन कंट्रीज़ को प्रभावित, खास तौर के ऊपर चीन को, जापान को, एशियन कंट्रीज़ बहुत सारी जितनी भी एशियन कंट्रीज़ है उसमें भारत के ऊपर भी आता हुआ खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थ के ऊपर पड़ता हुआ प्रभाव, खाद्य सामग्री और खाद्य पदार्थ को ऊंचाइयों पर, महंगाइयों के अंदर ले जाता हुआ, फलों सब्जियों के दाम को बढ़ाता हुआ ये समय दिखाता है कि मंडल प्रक्रिया संपूर्ण रूप से बदलती जा रही है। ये मंडल प्रक्रिया संपूर्ण रूप से हमारे सामने उस विकट सिचुएशन को लेके आ रही है जिसके कारण स्थितिक बदलाव अब दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर सत्ता की बात करता हूं तो वक्री शनि अपना खेला उन्होंने खेला, राहु ने अपना जाल दिखाया। हरियाणा के अंदर होने वाले चुनाव जिसमें अब ये बात बोली जा रही है कि इसमें बदला गया है, मतलब इसमें कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की
गलत कैलकुलेशन करी गई है। ये जब की बात है, ये वो मुद्दा नहीं है जिसमें कहा था कि बीजेपी ने इस बार 400 पार, लेकिन उसके बाद भी एग्जिट पोल के नतीजों को गलत साबित हुआ और बीजेपी 400 पार नहीं आ पाई थी। तो इस बार इसी प्रकार से हमारे कांग्रेस की उम्मीद के ऊपर फिरता हुआ पानी, क्योंकि ग्रह अपनी चाल चलते हैं और ग्रहों ने, वक्री शनि ने अपना प्रभाव ऐसा दिखाया जो सत्ता के अंदर होता हुआ बदलाव हमारे सामने आया और इसने रिप्रेजेंट कर दिया कि किसी भी प्रकार की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे सामने कभी भी हो सकती हैं। ये योग बनाता है उन वाटर एलिमेंट्स और अर्थ एलिमेंट्स को एक्टिवेट करने का, जिसके कारण जल के अंदर होने वाली बड़ी समस्या, साउथ डायरेक्शन के ऊपर केतु का प्रभाव और ख़ास तौर के ऊपर अर्थ में एलिमेंट का जो एक्टिवेशन हुआ है, अर्थ एलिमेंट के अंदर होने वाले बड़ी घटनाएं, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो ज्वालामुखियों का फटना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की ग्लेशियर्स का पिघलना हो, भूमि से रिलेटेड चीज़ों के अंदर होने वाला बदलाव हमारे सामने संपूर्ण रूप से आता हुआ दिखाई देता है। ये 20 अक्टूबर मंगल कर्क राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि के मंगल वक्री चाल भी चलेंगे और ये समय दिखाएगा कि किस प्रकार से विध्वंसक घटनाएं अपने चरम के ऊपर पहुंच रही हैं। युद्ध रोकने की जहां पर एक बार बात हो रही है, वहीं दूसरा पक्ष उसको बढ़ाता हुआ, उसको दबाता हुआ सामने वाले पक्ष को दिखाई दे। कई ऐसी घटनाएं जो दुनिया के अंदर स्थितियों को युद्ध के हालातों में खिंचवाए, युद्ध के हालातों में फंसाएं, युद्ध के परिस्थितियों में फंसाएं, इस समय पर निकल के आती हैं। बड़े एक्सीडेंट्स इस समय के ऊपर घटनाएं बन सकती हैं। एक्सीडेंट्स के कारण होने वाली हानि हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। ऐसी समस्या जो यूएसए और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर आप लोगों को देखने को मिले, इस समय के ऊपर बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं यूरोपियन कंट्रीज़ का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट, किसी प्रकार का एक फैसला, किसी प्रकार का एक ऐसा नियम जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी चिंता का कारण बन जाए, इस समय के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इसके साथ साथ अपने आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ उड़ीसा, साउथ के, भारत के साउथ के जितने भी राज्य हैं उनके अंदर होने वाली बड़ी घटनाएं, बड़ा प्रभाव इस समय के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसी समस्या को उत्पन्न कर सकता है जो चिंताएं बढ़ाए। तो जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस टाइम के ऊपर तूफानों का समय चल रहा है। फ्लोरिडा में तूफान आया, इस समय के ऊपर जल के कारण होने वाली हानि का भी समय चल रहा है और सितंबर माह के अंदर जल के अंदर अक्टूबर माह के अंदर जल के कारण होने वाली हानियाँ ये दिखाती हैं कि किस प्रकार से प्राकृतिक बदलाव हमारे सामने आ रहा है और प्राकृतिक बदलाव चिंताओं को दिखा रहा है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।